हर रोज नई चुनौती, नई चट्टानी दीवार खड़ी कर रही थी। दीवार की एक तरफ 41 मजदूरों का धैर्य था, हौसला था, बेसब्री थी। दूसरी तरफ दुआएं थी, बेहिसाब मेहनत थी, टेक्नोलॉजी थी, मगर सब छोटा पड़ता जा रहा था। जितना मलबा हटाते उतना फिर गिर जाता था। ड्रिलिंग में बड़े पत्थर बार बार आ जा रहे थे, बार बार ऑगर मशीन के पार्ट्स टूट रहे थे। ड्रिलिंग के दौरान सुरंग में एक बड़ी दरार आनी शुरू हो गई थी। जब जब उम्मीद की रोशनी दिखनी शुरू होती थी, तब अचानक नाउम्मीदी के पत्थर रास्ते रोक कर खड़े हो जाते थे। आखिर में 10 मीटर की खुदाई बच गई थी, जिससे आगे ऑगर मशीन भी फेल हो गई थी। मलबे में ऑगर मशीन के पार्ट्स फंसे हुए थे। स्टील के पाइप और टनल में डाले जा रहे पाइप के मुड़े हुए हिस्से को बाहर निकाल लिया गया। ऑगर मशीन को भी नुकसान हुआ था, उसे भी ठीक कर लिया गया। 25 नवंबर को इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स ने साफ कर दिया कि ऑगर मशीन खराब होने के बाद अब कोई दूसरी मशीन नहीं बुलाई जाएगी और मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दूसरे विकल्पों पर विचार किया जाएगा। जिस विदेशी एक्सपर्ट से उम्मीद थी, उसकी ये बात परेशान करने वाली थी। ऐसे में मजदूरों को बचाने के लिए एक्शन प्लान पर काम शुरू हुआ। जहां ऑगर मशीन के पार्ट्स फंसे थे, वहां हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की गई। पहाड़ की चोटी से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई, लेकिन शुरू नहीं हुई। बरकोट साइड से 10 मीटर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की गई। ड्रिफ्ट टनल का काम भी जारी रहा। स्पेशल सेंसर से लगातार वाइब्रेशन चेक किया जा रहा था। वर्टिकल ड्रिलिंग आसान नहीं थी। इसमें करीब 86 मीटर की खुदाई करनी थी। इस पर काम भी शुरू हो गया। 20 मीटर तक खुदाई हुई। वर्टिकल ड्रिलिंग के तहत पहाड़ में ऊपर से नीचे की तरफ बड़ा होल करके रास्ता बनाया जा रहा था। इसमें कम से कम 100 घंटे लगने थे। वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर भी कुछ उम्मीदें जगी हैं। उसकी वजह यह रही है कि वर्टिकल ड्रिलिंग पे 2 तरीके के पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक पतले पाइप का और एक मोटे पाइप का। पतला पाइप करीबन 70 मीटर पर पहुंच गया है, जबकि जो मोटा पाइप है जिसे रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सकता है, वो करीबन 30 मीटर पर है। इसी बीच रेड होल माइनिंग के जानकारों को भी बुलाया गया। रेड होल माइनिंग के जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने इस हकीकत को दहलीज तक पहुंचाया और सबसे बड़ी बात यह है कि इन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रास्ता तैयार किया। रेड माइनर्स ने कैसे चट्टान को तोड़कर असंभव को संभव कर दिखाया, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि रेड होल माइनिंग क्या है। ये बहुत छोटे गड्ढे खोदकर कोयला निकालने की एक विधि है। रेड होल माइनिंग में मजदूर खुदाई करने के लिए छेनी हथौड़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक पतले से छेद से पहाड़ के किनारे से खुदाई शुरू की जाती है। पोल बनाकर धीरे धीरे छोटी हैंड ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल किया जाता है। हाथ से ही मलबे को बाहर निकाला जाता है। ये पहले चट्टान की बनावट पर फैसला करते हैं और उसी हिसाब से उसे काटते हैं। रेड माइनर्स ने 800 mm के पाइप में घुसकर ड्रिलिंग की। ये बारी बारी से पाइप के अंदर जाते, फिर हाथ के सहारे छोटे फावड़े से खुदाई करते थे। ट्रॉली में एक बार में तकरीबन 2.5 क्विंटल मलबा लेकर बाहर आते थे। हालांकि देश में इसे बैन कर दिया गया है, लेकिन मुश्किल वक्त में चट्टानों की बनावट को भेदने वाले रेड माइनर्स को बुलाया गया और उन्हें काम पर लगाया गया। इन्हें सिलक्यारा की तरफ से काम पर लगाया गया। हालांकि तब तक मलबे में फंसी ऑगर मशीन के 13.9 मीटर लंबे पार्ट्स निकाल लिए गए थे। जहां अमेरिकी मशीन फेल हो गई थी, वहां मजदूरों को बाहर निकालने का जिम्मा रेड माइनर्स ने अपने कंधों पर लिया। रेड माइनर्स ने पूरी ताकत लगा दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर थी। प्रधानमंत्री खुद भी इस टनल में फंसे मजदूरों के लिए प्रार्थना करते रहे और वो लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से टनल में फंसे मजदूरों को लेकर अपडेट लेते रहे। इन सब के बीच रेड माइनर्स अपने काम पर लगे हुए थे। वो
नाउम्मीदी की दीवारों को हाथ से तोड़ने में जुटे थे। और फिर मंगलवार को वो खबर आई जिसका इंतजार 17 रोज से समूचा हिंदुस्तान कर रहा था। जिन रैट माइनर्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, उन्होंने इतिहास के भाल पर जिंदगी की नई कहानी लिख दी। सुरंग के अंदर एनडीआरएफ की टीम पहुंची, एम्बुलेंस पहुंची, गद्दे पहुंचाए गए, अस्पताल बना दिया गया। ग्राउंड जीरो पर पीएम मोदी के दूत पहुंचे, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को फोन कर रेस्क्यू ऑपरेशन की अपडेट ली। पीएम मोदी ने कहा, अंदर फंसे श्रमिकों की सुरक्षा के साथ साथ बाहर राहत के काम में लगे लोगों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि अंदर फंसे श्रमिकों के परिवारों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस पर विशेष ध्यान रखा गया है। टनल से चिन्यालीसोट तक की सड़क को ग्रीन कॉरिडोर घोषित किया गया। जाहिर है तैयारी पूरी और पक्की की गई है। थोड़ी देर हुई मगर नतीजे दुरुस्त आए।